हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग अभ्यास 7A युगपत समीकरण में पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं, जिसमें सवाल नंबर 6 लिखा है हल कीजिए। इसमें पहला सवाल हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, हम इसे विलोपन विधि से हल करेंगे। अब ये विलोपन विधि क्या होता है, इसको जरा जान लीजिए कि कभी कभी कहीं युगपत समीकरण दिया हुआ है इस प्रकार से, तो सिर्फ इनको जोड़ देने से मतलब इन दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ लिया जाए, या फिर इनको घटा देने से इसमें से एक चर जो होता है कोई भी, या x का या y का कोई भी एक चर क्या होता है, विलुप्त हो जाता है या विलोप हो जाता है, उसका वह हाइड हो जाता है, छुप जाता है। अर्थात एक जो चर बच जाता है उसको हम हल करके वहां से उस चर का मान ज्ञात कर लेते हैं, या x बच जाए या y बच जाए। तो जो बच जाएगा उसका हल करके हम उसका मान निकाल लेंगे, और वह मान इन दोनों समीकरणों में, यानी ये समीकरण फर्स्ट और ये समीकरण सेकंड, इन दोनों समीकरणों में किसी एक समीकरण में भर दें हम और दूसरे चर का मान ज्ञात कर लें। यानी इस क्रिया से युगपत समीकरण को हल करने को विलोपन विधि कहा जाता है। तो आइए हम लोग हल करते हैं, इसको देखते हैं कि इसमें से एक चर कैसे विलोप हो जाता है। तो मान लीजिए कि ये समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण सेकंड है। अब देखिए यहां पे अगर इस समीकरण को आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि यह जो x चर लिखा हुआ है इसके भी गुणांक समान है, और यहाँ जो y चर लिखा हुआ है इसके भी गुणांक समान है। गुणांक समान होने का मतलब इसके साथ जो गुणे के संबंध में एक है, यहाँ देख सकते हैं। अगर कुछ दिखता नहीं है तो आप समझेंगे कि यहाँ एक लिखा हुआ है, तो यहाँ भी इन दोनों के गुणांक समान है और यहाँ भी इन दोनों के गुणांक समान है। अगर हम इन समीकरणों को ऐसे ही जोड़ लेते हैं, क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तो यह जो y चर लिखा हुआ है यह दोनों चर एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी ये प्लस में है और ये माइनस में है तो ये कट जाएगा, यानी y का विलोप हो गया। यहाँ पे बच गया क्या, x बच गया। तो ये दोनों धन में है तो दोनों को जोड़ लेंगे। और अगर आप घटाते हैं इस समीकरण को, देखिएगा तो घटाने में क्या होता है, जब हम दो समीकरणों को घटाते हैं नीचे वाले समीकरण के चिन्हों को बदल देंगे। तो आप देखिए ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी ये माइनस एक्स और ये प्लस एक्स ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस वाई और ये प्लस वाई दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और यहाँ ये घट जाएगा। ठीक है, यानी अब यक्स का विलोप हो जाएगा। समझ रहे ना, यानी घटाएंगे यहाँ पे तो यक्स का विलोप होगा और जोड़ेंगे तो वाई का विलोप होगा। तो आप किसी का भी विलोप कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जोड़ने पर। तो अब हम इसे जोड़ते हैं तो x और x में जुड़ जाएगा तो ये 2x हो जाएगा, और यहाँ y से y कैंसिल हो जाएगा, बराबर यहाँ 3 और 1 4 हो गया। अब देखिएगा ये जोड़ने पर हमें प्राप्त हुआ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, यानी ये पक्षांतर हो जाएगा 2, जाके 4 में डिवाइड कर देगा, 2 दूनी 4, यानी x बराबर हमको मिला कितना, 2। अब यह x का मान किसी भी समीकरण में, अब यहाँ दो समीकरण दिए हुए हैं, किसी एक समीकरण में यह x का मान भर देंगे और वहां से हम दूसरे चर का मान ज्ञात कर लेंगे, यानी y का मान ज्ञात कर लेंगे। तो आइए हम लोग लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो अब यहां जब रखेंगे आप, ठीक है, तो पहले समीकरण को लिखेंगे। x का मान हमने 2 ज्ञात किया है, प्लस y बराबर 3। अब y बराबर हम यहां से निकालेंगे तो यह 2 क्या हो जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा, जाके 3 में से घट जाएगा, यानी y बराबर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यहां देखिए सवाल नंबर 2, यहां भी विलोपन विधि से हल करना है। 2x प्लस y बराबर 3, 2x माइनस y बराबर 3। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये y और ये y इन दोनों के गुणांक समान है और चिन्ह इनके क्या है, विपरीत हैं। अगर हम इस समीकरण को जोड़ देते हैं तो इनके चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 2x यहाँ 2x यहाँ। आप चाहेंगे तो घटाएंगे अगर इस समीकरण को तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे। देखिए ये प्लस में है तो अगर घटाते हैं तो हम यहाँ माइनस लिखेंगे, और यहाँ ये माइनस है तो इसको प्लस कर देंगे, और यह प्लस है तो इसको माइनस कर देंगे, यानी इसका चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। ये प्लस में है और यहाँ माइनस में हो जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, यानी x का पद यहाँ से विलोप हो जाएगा। तो हम लोग आसान तरीका अपनाते हैं, घटाएंगे क्यों, हम जोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे विपरीत चिन्ह पहले से मौजूद है और दोनों के गुणांक भी समान है। ठीक है, तो ये देखिए गुणांक भी समान होने चाहिए तभी ये जाके एक दूसरे में विलोप होगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं, हम लिख देंगे यहाँ पे ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अब यहां लिखेंगे जोड़ने पर।
तो जोड़िए इनको, आप देख सकते हैं कि 2x ये मिला के 4x हो गया, y से y कैंसिल हो गया, बराबर 3 और 1 4 हो गया। अब x बराबर यहां से आप निकाल देंगे। देखिए अब यहां पे एक चर का मान ज्ञात हो रहा है, यानी 4/4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, यानी x बराबर क्या मिलेगा 1। एक चर का मान आपने ज्ञात कर लिया। अब यह मान किसी एक समीकरण में भर के आप वहां से दूसरे चर का मान यानी y का मान आप ज्ञात कर लीजिए। तो आइए हम लोग लिखेंगे यहां पे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसी समीकरण में आप रख सकते हैं, रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर या भरने पर। तो हम यहां लिखते हैं समीकरण को, यानी 2x + y बराबर 3। यहां हम x का मान रख देंगे, यानी 2 × 1 धन y बराबर 3। देखिएगा x के जगह पे हमने यहां 1 रखा है, 2 और x के बीच में गुणे का संबंध है, तो हमने यहां गुणे का चिन्ह लगा दिया है। 2 एकम 2 हो गया, धन y बराबर 3। 2 को पक्षांतर कर देंगे, उधर चला जाएगा तो जाके 3 में से घट जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में है उधर माइनस में हो जाएगा, तो y बराबर निकलेगा कितना 1। देखिए यहाँ पे तो आपने x का मान 1 निकाला और y का मान भी 1 निकाला। यह जो दोनों मान हैं इस समीकरण को पूरा पूरा संतुष्ट करेंगे, और ये क्या है, विलोपन विधि है। आइए हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 3, इसको भी विलोपन विधि से ही हल करना है। तो ये होता है समीकरण नंबर 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब आप देख रहे हैं कि इसमें किसका विलोप हो रहा है। आइए देखते हैं हम लोग। यहां देखिए y का गुणांक 2 है और यहां y का गुणांक 1 है। इन दोनों के गुणांक अलग अलग हैं, चर समान है, गुणांक अलग अलग हैं, चिन्ह भी विपरीत है। ठीक है, बस इनका गुणांक समान नहीं है, यानी y का संख्या विलोप नहीं होगा, यानी y का चर विलोप नहीं होगा। अब यहां देखते हैं कि x का गुणांक यहां पे दोनों में समान है, लेकिन इनके चिन्ह समान है। अगर चिन्ह विपरीत होते तो एक दूसरे से ये कट जाता, x का विलोपन हो जाता। तो चिन्ह विपरीत कैसे होंगे, चिन्ह कैसे बदलेंगे, घटाने पर। कैसे, घटाने पर। देखिए जब हम इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो देखिए यहां ये प्लस है, ये माइनस हो गया, ये माइनस है, ये प्लस हो गया, ये माइनस है, ये भी प्लस हो गया। देखिएगा ये घटाने पर चिन्ह बदले। अब देख सकते हैं आप, यहां ये x प्लस में और यहां माइनस में हो गया, ये कैंसिल हो गया, यानी x का विलोपन हो गया। 2y यहां है, 1y यहां है धन में, ये दोनों धन में है, तो दोनों जुड़ गए, यानी 3y हो गया, बराबर 2 यहां है और 1 यहां धन में हो गया है, यानी 3 हो गया। अब y बराबर आप निकालेंगे तो यह 3 पक्षांतर होकर इस 3 में डिवाइड कर देगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, y बराबर 1 मिला। अब हम क्या करेंगे कि y का मान किसी एक समीकरण में भर के हम x का मान निकाल लेंगे, यानी दूसरे चर का मान निकाल लेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप 2 में भी रख सकते हैं। तो समीकरण यहां पहला है x + 2y बराबर 2। अब यहां y का मान आपको भरना है, तो x + 2 × 1, y की जगह पे 1 रख दिया गया और यहां 2। अब ये हो गया x + 2 एकम 2 बराबर 2। अब यहां पे 2 को पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस में है, उधर जाके उस 2 में से घट जाएगा, यानी x बराबर आपको कितना मिला, 0। अब देखिए x का मान और y का मान यहाँ पे जो निकला है वह मान इन समीकरणों को संतुष्ट करेंगे। तो इस तरह से विलोपन विधि में आप 3 नंबर का सवाल हल करेंगे, ये हमारा आंसर है। अब आइए हम लोग सवाल नंबर 4 देख लेते हैं। यहाँ लिखा है 3x - y बराबर 4, 2x - y बराबर 2। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ जो x का पद लिखा हुआ है इन दोनों के गुणांक अलग अलग हैं, इसका विलोपन नहीं होगा, क्योंकि उससे आसान तरीका हमारे पास है कि ये जो चर y दिया हुआ है इनके गुणांक समान है। बस यहाँ पे दिक्कत ये है कि इन दोनों के चिन्ह भी समान है। अगर चिन्ह विपरीत होते तो ये विलोप हो जाता। तो चिन्ह विपरीत कैसे होगा, घटाने पर। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, लिखेंगे यहां घटाने पर। तो घटाइए। अब यहां देखिए ये प्लस में है, माइनस में हो गया, ये माइनस है, ये प्लस हो गया, ये प्लस है, ये माइनस हो गया। अब देख लीजिए 3x में से 2x घट गया तो सिर्फ ये x बचा, y का विलोपन हो गया। 4 में से 2 घट गया तो बराबर 2 बचा।
यानी x का मान यहीं पे निकल गया, x बराबर 2। अब यह x का मान किसी भी समीकरण में रख के आप दूसरे चर यानी y का मान ज्ञात कर लीजिए। तो यहां पर लिखेंगे आप x का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप सोच रहे होंगे बार बार सर समीकरण 1 ही में रख रहे हैं, आप 2 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम चलिए इसमें रख देते हैं समीकरण 2 में, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, कि कहेंगे हमको भरने के लिए बार बार 2 में कह रहे हैं कि इसमें भी भर लीजिएगा, आपने बार बार 1 में भर रहे हैं। तो ये 2x माइनस वाई बराबर 2 हमने समीकरण नंबर 2 लिख लिया। अब यहाँ x का मान रख देंगे, यानी 2 गुणे 2 माइनस वाई बराबर 2। अब ये 4 हो गया माइनस वाई बराबर 2। अब देखिए y को उधर पक्षांतर कर दीजिए, 2 को इधर, क्योंकि यहाँ y माइनस में है, जब उधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये 2 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस 2 यहाँ हो गया, और ये y प्लस में इधर हो गया। 4 में से 2 घटा 2, यानी y बराबर 2 आपको मिला। तो इस तरह से आप इसको भी हल कर सकते हैं। यह है विलोपन विधि, x का और y का जो मान है इन समीकरणों को संतुष्ट करेंगे। अब आइए हम लोग सवाल नंबर 7 हल कर लेते हैं। लिखा है हल कीजिए तथा उत्तर की जांच कीजिए। इसमें 3 सवाल दिए हुए हैं, हम लोग पहला सवाल अभी हल करने जा रहे हैं। तो इसको भी विलोपन विधि से ही हल करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें x और y के गुणांक तो समान है नहीं, तो इनमें संख्याएं विलोप कैसे होंगी। तो मैं आपको सीधा सीधा सिंपल सा इसमें तरीका बता दूंगा, आप उसको फॉलो करेंगे और इसमें एक किसी चर को आप विलोप कर लेंगे। तो आइए हम लोग इस सवाल को ध्यान से देखते हैं थोड़ा सा। आप देखिए यहाँ 2 लिखा हुआ है x का गुणांक और यहाँ 7 लिखा हुआ है x का गुणांक। अब ये गुणांक जो है इनको बराबर करना है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो 2 लिखा है, अगर इसमें हम 7 का गुणा कर दें तो 7 दूना 14, यहाँ ये 14 हो जाता है। अगर इसमें 7 का गुणा करें, किसका गुणा करें, 7 का, और यहाँ पे इस 7 में हम किसका गुणा कर दें, 2 का गुणा कर दें, तो यहाँ 2 सते ये 14 हो जाता है और 7 दूना ये 14 हो जाता है। इस तरह से यह जो x के गुणांक हैं ये समान हो जाते हैं। तो जब गुणांक समान हो जाएंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम घटा लेंगे तो इनके चिन्ह भी बदल जाएंगे और ये कट जाएगा। चलिए ये तो x की बात हो गई। अब आइए हम लोग y में देख लेते हैं। यहाँ 3 लिखा हुआ है, अगर इस 3 में 2 का गुणा कर दिया जाए तो ये 6 हो जाएगा, और यहाँ 2 लिखा हुआ है, इस 2 में अगर 3 का गुणा कर दिया जाए तो ये 6 हो जाएगा। चिन्ह इन दोनों के समान है, अगर घटा दिया जाए तो इसमें से एक चिन्ह क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये। तो अब यहाँ ये कट जाएगा, तो यहाँ से y विलोप हो जाएगा। आप बात को समझ रहे हैं ना। तो आप किसी भी चर को इसमें से विलोप कर सकते हैं। अब जिसका गुणा करेंगे आप इनके गुणांकों को बराबर करने के लिए, उसका गुणा इस पूरे पद में होगा। आप 1 में करेंगे तो इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे। वही हाल यहां भी है। अगर इस समीकरण में भी किसी संख्या का गुणा आप कर रहे हैं समीकरण 2 में, तो उनका गुणा इन सभी पदों में किया जाएगा। तो आइए हम लोग कर लेते हैं। यह है समीकरण नंबर 1 और यह है समीकरण नंबर 2। तो अब आइए हम लोग समीकरण 1 और 2 से यहां पर एक नया समीकरण का निर्माण करते हैं। तो हम लिखेंगे यहां कि समीकरण 1 में, ठीक है, 2 का गुणा करने पर, अब 2 का गुणा हम क्यों कर रहे हैं, हमें y का पद विलोप करना है। ठीक है, आप चाहें तो x का पद भी विलोप कर सकते हैं, जिस तरह से हमने बताया है इसको समान करने का तरीका, यानी इसमें 7 का गुणा और इसमें 2 का गुणा, तो ये भी समान हो जाएगा। तो ये हमारा पर्सनल अपना हिसाब है कि हम यहाँ y को क्या करेंगे, विलोप करेंगे। तो समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, अब देखिएगा यहां समीकरण 1 में 2 का गुणा तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर। तो समीकरण 1 में आप 2 का गुणा कीजिए तो इस पूरे पद, यहां जितने पद लिखे हुए हैं उन सभी पदों में 2 का गुणा होगा। तो 2 का गुणा इसमें होगा तो 2 दूना 4x हो गया, 2 तिहाई 6y हो गया, और 2 तेरह हम 26 हो गया। ये हमारा है समीकरण नंबर 3। अब आइए हम समीकरण 2 में 3 का गुणा कर लेते हैं, यानी 3 सते 21x
माइनस 3 दूनी 6y बराबर 3 दूनी 6 यानी 60। यह है समीकरण नंबर 4। देखिएगा आप, यानी 2 और समीकरण यहां बने। अब हम क्या करेंगे, जो समीकरण 3 और 4 हैं इन समीकरणों में अब विलोपन हम करेंगे। तो हम यहां लिखेंगे घटाने पर। देखिएगा, घटाएंगे तभी चिन्ह परिवर्तित होगा, घटाने पर। तो यहां माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस हो जाएगा। अब यहां आप देख सकते हैं कि 21 माइनस में हो गया और 4 प्लस में है। माइनस में 21 में से प्लस में 4 घटा तो माइनस में 17 बचा और उसके साथ x। अब यहां देखिए, ये माइनस में और ये प्लस में है, कैंसिल हो गया, यानी इसका विलोप हो गया, ये हाइड हो गया, छुप गया। अब हम यहां निकालेंगे बराबर 60 माइनस में है, 26 इसमें से घटा देंगे। तो देख लीजिए आप, 60 में से 26 घटेगा, जो भी बचेगा वो माइनस में बचेगा। 10 में से 6 गया तो 4 बचा, 5 में से 2 गया 3 बचा, यानी माइनस में कितना बचा, 34। अब हम यहां से x बराबर निकालेंगे तो माइनस 34 में माइनस 17 का भाग लग जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 17 दूना 34, यानी x बराबर हमें मिला कितना, 2। अब यहां x का मान हमें ज्ञात हो गया। अब हम क्या करेंगे, यह x का मान किसी एक समीकरण में भर देंगे, या 1 में भरें या 2 में भरें या 3 में भरें या 4 में भरें, किसी भी समीकरण में भर के आप y का मान निकाल लेंगे तो वह मान सही होगा। तो आइए हम लोग x का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो लिखेंगे यहां x का मान समीकरण 1 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर या भरने पर, बात एक ही है। तो यहां समीकरण को पहले लिख लीजिए, 2x माइनस 3y बराबर 13। अब x का मान 2 लिखा है तो आप यहां भर दीजिए, 2 गुणे 2 3y बराबर 13। 2 दूना 4 हो गया, माइनस 3y बराबर 13। अब देख लीजिए यहां पे आप इस 3y को पक्षांतर कर दीजिए उधर और 13 को पक्षांतर कर लीजिए इधर। तो ये जो y माइनस में दिख रहा है वो प्लस में हो जाएगा। तो यहां 13 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस में 13 हो गया और यहां ये 3y पक्षांतर होके प्लस में 3y हो गया। अब देख लीजिए 13 माइनस में है, 4 उसमें दे देंगे तो बचेगा कितना, 9 माइनस में और यहां से 3y। अब आप निकालेंगे y बराबर, तो -9 में 3 का डिवाइड हो जाएगा, यानी 3 3 जा 9। y बराबर आपको मिला -3। अब हमने x और y का मान यहां ज्ञात कर लिया है। अब हमें क्या करना है, उत्तर की जांच करनी है। यानी यह जो x और y का मान हम निकाले हैं, इस x और y का मान इन दोनों समीकरणों में भर के हम देखेंगे, अगर इधर 13 लिखा है तो क्या इधर भी 13 प्राप्त होता है, इधर 20 लिखा है तो क्या इधर भी 20 प्राप्त होता है, यह मान भरने के बाद। तो आइए, थोड़ा जगह कम है लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं। लिखेंगे यहाँ पे जांच करने पर। देख लीजिए यहाँ थोड़ा सा मैं ऐसे बना देता हूँ, आप लोग मेरा सहयोग करेंगे, अब घबराएंगे नहीं। लिखेंगे यहाँ जांच करने पर, या जांच सिर्फ लिख सकते हैं आप, कोई समस्या नहीं है। तो हम यहाँ लिखते हैं पहले 2x माइनस 3y बराबर 13। अब हम यहाँ x और y का मान भरते हैं। तो आइए, 2 गुणे x के जगह पे दिया हुआ है 2 भर दीजिए, माइनस 3 इंटू y के जगह पे दिया है माइनस में 3, उसको भर दीजिए, बराबर 13। अब ये 2 दूना 4 हो गया, माइनस और माइनस प्लस हो गया और 3 3 का 9 हो गया। देखिएगा, माइनस और माइनस प्लस हो गया और 3 3 का 9 हो गया, बराबर किसके, 13 के। 9 4 13 बराबर 13। ठीक है, इस तरह से आप उत्तर की जांच कर लेंगे। तो ये तो हो गया पहला समीकरण। अब आइए हम यहां दूसरे समीकरण की जांच कर लेते हैं। तो अब यहां लिखेंगे आप समीकरण नंबर 2, यानी 7x माइनस 2y बराबर 20। यह है इक्वेशन 2। अब देख लीजिए यहाँ पे 7 इंटू एक्स का मान 2 है, भर दीजिए, माइनस 2 इंटू माइनस 3 इक्वल टू 20। अब यहाँ देखिए 7 दूनी 14, माइनस और माइनस प्लस और 2 तिहाई 6 बराबर 20।
14 6 20 बराबर 20। इस तरह से इसकी भी आपने जांच कर ली। ये है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यहां भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब आइए हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 2। यहां लिखा हुआ है 3x माइनस वाई बराबर -2, 3x प्लस 4y बराबर -17। इसको भी विलोपन विधि से ही हल करना है। तो इन इक्वेशंस में किसी संख्या का गुणा करने की जरूरत नहीं है। अब क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, ये आप आगे देखिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि x का गुणांक 3 और x का गुणांक 3, यहाँ पे गुणांक समान है दोनों के। और यहाँ पे y का गुणांक 1 और y का गुणांक 4 है, यहाँ पे गुणांक असमान है। लेकिन यहाँ पे x के जो गुणांक है ये समान है, इनके चिन्ह भी समान है। अगर हम इन दोनों समीकरणों को आपस में घटा देते हैं तो यहाँ चिन्ह का परिवर्तन हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है। तो यक्स जो चर है वो क्या हो जाएगा, विलोप हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। तो अब यहाँ लिखेंगे हम घटाने पर। तो अब हम यहाँ चिन्ह बदलते हैं, यानी ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो गया, और ये माइनस है तो ये प्लस हो गया। अब यहाँ देख सकते हैं एक संख्या का यानी एक चर का क्या हो गया, विलोप हो गया। अब यहाँ पे माइनस में 4y और यहाँ माइनस में 1y है, तो दोनों को जोड़ लिया गया, यानी माइनस में 5y मिला आपको। ठीक है, यानी जिस चिन्ह में रहती हैं संख्याएं, ठीक है, जोड़ने के बाद हम वही चिन्ह यहाँ लगाते हैं। अब यहाँ 17 में से 2 निकल गया तो 15 बचा, क्योंकि 17 धन में है, उसमें से 2 घट गया तो 15 बचा। अब यहाँ हो गया y बराबर 15 बटा माइनस में 5, 5 तिहाई 15, यानी y बराबर आपको मिला माइनस में 3। तो इस प्रकार से हमें माइनस में यहाँ 3 मिलेगा y बराबर। अब देखिए y का मान आपको 3 मिला। अब यह y का मान किसी एक समीकरण में भर के आप वहां से x का मान निकाल लीजिए। तो लिखेंगे यहाँ y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 को पहले लिख लीजिए, 3x माइनस वाई बराबर -2। अब यहां y बराबर 3 रखिए, यानी 3x माइनस, देखिएगा ये समीकरण में जो माइनस है उसको हमने लगाया यहाँ पे, माइनस के बाद कोष्टक के अंदर अब जो मान में माइनस है उसको हम लिखेंगे यहाँ पे -3 बराबर -2। अब यहाँ हो गया ये 3x माइनस और माइनस प्लस हो गया, यहाँ 3 हो गया बराबर -2। अब यहाँ से हम इस 3 को पक्षांतर कर देंगे, यानी 3x बराबर -2, पक्षांतर होगा ये तो प्लस में इधर आएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, यानी 3x बराबर आपको मिलेगा, ये दोनों जुड़ जाएगा तो ये माइनस में जुड़ के चिन्ह माइनस का लग गया, 3 2 5। अब x बराबर हम निकालेंगे यहाँ, तो x बराबर हमें मिलेगा -5/3। इस तरह से हमने y और x का मान निकाल लिया। अब आइए हम यहां इसका जांच कर लेते हैं। तो लिखेंगे जांच। तो पहले समीकरण को लिख लीजिए यहां पे, यानी 3x माइनस वाई बराबर -2, x की जगह पे माइनस में 5/3 रखेंगे और y की जगह पे माइनस में 3 रखेंगे। तो आइए भर लेते हैं। तो लिखेंगे 3 गुणे x का मान कितना दिया हुआ है, -5/3 माइनस y का मान दिया हुआ है माइनस, देखिए माइनस ये जो हमारे समीकरण में था उसको मैंने पहले लगाया, ठीक है। अब हम माइनस ओ लगा रहे हैं जो यहाँ मान में प्राप्त हुआ है, तो -3 बराबर -2। अब देखिए यहाँ पे ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस में 5 यहाँ बचा, माइनस और माइनस प्लस हो गया और यहाँ पे 3 मिला बराबर -2 के। अब यहाँ देखिए 5 माइनस में है और 3 प्लस में है, 3 रुपया दे देंगे तो माइनस में 2 रुपया बचेगा बराबर -2 के। ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब देखिए हम समीकरण नंबर 2 लेते हैं। तो समीकरण नंबर 2 लिखा हुआ है, ये समीकरण 1 था। अब देखिए समीकरण 2 हम लेते हैं यहाँ पे, यानी 3x प्लस 4y बराबर
-17। ये समीकरण 2 है, इसकी जांच हम करने वाले हैं। तो यहाँ 3x लिखा हुआ है, तो x की जगह पे हम भरेंगे माइनस में 5/3 धन 4 गुणे, अब यहाँ y का मान दिया हुआ है, निकाले हैं हम, प्राप्त किए हैं -3, तो लिखेंगे यहाँ -3 बराबर माइनस में 17। अब यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा यहाँ माइनस में 5, ये प्लस में 4 है और ये माइनस में 3 है, तो प्लस माइनस माइनस होगा और 4 तिहाई 12 होगा बराबर माइनस में 17 के। अब ये देखिए माइनस में 12 ये और माइनस में 5 ये, ठीक है, 12 5 17, यानी चिन्ह माइनस का लगेगा, दोनों माइनस में है तो चिन्ह माइनस का लगेगा और दोनों को जोड़ लेंगे, -17। अब यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। इस तरह से आप इन समीकरणों को हल करेंगे और इस तरह से इसके उत्तर की जांच कर लेंगे। अब आइए हम लोग देख लेते हैं सवाल नंबर 3। इसको भी विलोपन विधि से ही हल करना है। इसमें समीकरण 1 दिया हुआ है 3x + y = 4 और समीकरण 2 दिया हुआ है x + 2y = 3। अब देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ जो x चर दिया हुआ है इसका गुणांक यहाँ 3 है और यहाँ गुणांक 1 है, यानी गुणांक समान नहीं है। यहाँ भी वैसा ही है, y का भी गुणांक अलग अलग है दोनों का। तो हमें सबसे पहले विलोप करने के लिए क्या करना चाहिए कि किन्हीं एक चर का गुणांक समान कर लेना चाहिए, और अगर उनके चिन्ह विपरीत हों तो हम सिर्फ जोड़ लेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन चिन्ह समान जब रहेंगे यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, इसको घटाने पर इनके चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे और उसके बाद हम इसका विलोपन कर लेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि यहाँ x का गुणांक 3 है और यहाँ x का गुणांक क्या है, 1 है। गुणांक इन दोनों के समान नहीं है, गुणांक यहाँ भी इन दोनों के समान नहीं है। आप देख रहे हैं कि यदि समीकरण 2 में 3 का गुणा कर दिया जाए तो x के गुणांक समान हो जाएंगे, और यदि हम y में यहाँ समीकरण नंबर 1 में इस पूरे समीकरण में 2 का गुणा कर दें तो यह y का गुणांक आपस में क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो हम आइए y को विलोप करते हैं और y के गुणांकों को समान करते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करेंगे इसमें तो 2 तिहाई 6x हो जाएगा प्लस 2y बराबर, यहां भी गुणा होगा 2 चौको 8 हो जाएगा। यह है समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे आप कि समीकरण नंबर 3 में से समीकरण नंबर 2 को घटा देंगे। तो लिख लीजिए समीकरण नंबर यहां पे 2, यानी x + 2y = 3। यह है हमारा समीकरण नंबर 2। इन दोनों को आपस में क्या कर देना है, घटाना है। लिखेंगे यहाँ पे घटाने पर, तो चिन्ह बदल जाएंगे। यहां 6x में से 1x निकल गया तो 5x बचा, y से y कैंसिल हो गया और 8 में से 3 घट गया तो कितना बचा, 5। अब x बराबर जब आप निकालेंगे तो 5/5 पाएंगे, यानी 5 से 5 कैंसिल हो गया, x बराबर कितना मिला, 1। तो अब आपका x का मान ज्ञात हो गया। अब यह x का मान किसी भी एक समीकरण में आप भर के y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखेंगे यहां x का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक ही कमजोर समीकरण है, रखने पर, भरने पर या प्रतिस्थापित करने पर। तो आइए हम यहां लिखते हैं 3x + y = 4। x की जगह पे 1 + y = 4, ठीक है। अब हम यहां जरा लेकर आते हैं इसको, 3 एकम 3 हो जाएगा धन y = 4। अब y बराबर आप निकालेंगे तो यह 3 पक्षांतर हो जाएगा, 4 में से घट जाएगा, यानी y बराबर निकलेगा 1। देखिए x और y का मान ज्ञात हो गया। अब आपको क्या कर लेना है, उत्तर की जांच कर लेनी है। तो लिखेंगे यहां पे जांच। तो जांच करने के लिए हम इन समीकरणों को लिखेंगे और इसमें x और y का मान भर देंगे। अगर दोनों तरफ बराबर मिलता है तो हम कहेंगे कि यह जो मान निकाला गया है ये सही है, उत्तर की जांच हो जाएगी। तो लिखेंगे यहाँ पे पहले ये समीकरण, यानी 3x + y = 4। ये समीकरण 1 है, इसको पहले रख लीजिए यहाँ। अब इसमें रखिए x और y का मान, x की जगह पे भी 1 रखना है और y की जगह पे 1 रखना है। 3 एकम 3 हो जाएगा धन 1 उसमें जुड़ जाएगा, तो 4 = 4।
लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब आइए हम समीकरण 2 रख लेते हैं। तो x प्लस 2y बराबर 3, ये इक्वेशन 2 है। इसमें आप रख लीजिए x की जगह पे 1 और y की जगह पर भी 1 बराबर यहाँ 3 दिया हुआ है। तो यहाँ 1 प्लस 2 का 1 में गुणा 2 बराबर 3, 2 में 1 जुड़ा 3 बराबर 3। ये भी है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।